हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट स्टेट से आए हुए टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं सहायक अध्यापक से संबंधित एक नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में तकरीबन 1500 से ज़्यादा सीटों पर एप्लीकेशन मांगा हुआ है। हम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है उन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप तक समय पर पहुँचता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह ग से सीधी भर्ती निकल कर आई हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल और कमायू मंडल दोनों से यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन 14 मार्च को इसका प्रकाशन किया गया था इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फॉर्म को आप लोग 22 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 12 मार्च 2024 का रखा गया है। 12 मार्च से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर कुल टोटल 1544 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.SSC.uk.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं 12 अप्रैल से पहले। यहाँ पर समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक के लिए 786 रिक्त पदों पर तथा कुमायूं मंडल से यहाँ पर 758 पदों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 1544 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। तो दो जगह से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, गढ़वाल में, और दूसरा जो है कुमायूं से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गढ़वाल से कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो हिंदी के लिए यहाँ पर 93 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। अगर आप हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 93 सीटें रखी गई हैं। कैटेगरीज वाइज सीटें बांटी गई हैं, तो आप जिस कैटेगरीज से हैं उस कैटेगरीज को यहाँ पर रीड कर लें और अपनी कैटेगरीज में ही फॉर्म अप्लाई करें। वहीं अंग्रेजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 81 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। संस्कृत से फॉर्म अप्लाई करने पर 7 सीटें रखी गई हैं। वहीं अगर आप गणित के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 60 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सहायक अध्यापक में विज्ञान कैटेगरीज में यहाँ पर 112 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। सहायक अध्यापक सामान्य कैटेगरीज में यहाँ पर 93 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर आप व्यायाम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 57 सीटें रखी गई है, और गृह विज्ञान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वाणिज्य से फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टोटल 10 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं कला से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं टोटल 102 सीटों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। तकरीबन 616 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। वहीं दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड रिक्रूटमेंट यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी के लिए ही गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आया हुआ है। 60% यहाँ पर सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए रखा गया। इससे पहले जो पोस्ट पर हम बात किए थे वो पुरुष शाखा से था, ये महिला शाखा से पोस्ट मांगा जा रहा है। यहाँ पर हिंदी के लिए 9 सीटें 9 सीटें रखी गई हैं अगर आप महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अंग्रेज़ी में यहाँ पर 9 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। संस्कृत में 1 सीट है। गणित के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं। विज्ञान में 8 सीटें हैं। सामान्य में यहाँ पर 13 सीटें हैं। व्यायाम में 3 सीटें हैं। गृह विज्ञान में 2 सीटें हैं। संगीत में यहाँ पर 2 सीटें हैं। कला में यहाँ पर 5 सीटें हैं। कुल टोटल यहाँ पर 57 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है महिला शाखा से, और पुरुष शाखा से 612 सीटें रखी गई है। वहीं सहायक अध्यापक गढ़वाल से ही 10% सीधी भर्ती यहाँ पर सामान्य शाखा से रखा गया है, जिसमें हिंदी के लिए 15 सीटें हैं, अंग्रेजी के लिए 13 सीटें हैं। वहीं संस्कृत के लिए यहाँ पर टोटल 1 सीटें हैं। गणित के लिए यहाँ पर 10 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं विज्ञान से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 19 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। सामान्य से यहाँ पर टोटल 16 सीटें रखी गई हैं। वहीं अगर आप व्यायाम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 9 सीटें हैं। वाणिज्य से फॉर्म अप्लाई करने पर यहाँ पर 1 सीटें रखी गई हैं, और कला में यहाँ पर टोटल 22 सीटें हैं। कुल टोटल 106 सीटें यहाँ पर सामान्य शाखा से निकल कर आया हुआ है। वहीं
वहीं यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट है सहायक अध्यापक के लिए जो कुमायूं से निकल कर आया हुआ है, इसमें सामान्य शाखा में हिंदी के लिए तकरीबन 70 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं अगर आप अंग्रेजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 55 सीटें रखी गई हैं अंग्रेजी पोस्ट के लिए। संस्कृत में यहाँ पर 11 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। गणित में तकरीबन 77 सीटें हैं। विज्ञान में यहाँ पर 89 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं सामान्य में यहाँ पर 99 सीटें हैं। और अगर आप व्यायाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कुल टोटल 39 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। गृह विज्ञान में टोटल 1 सीट्स पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं वाणिज्य में यहाँ पर टोटल 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। संगीत से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। उर्दू में भी यहाँ पर 2 सीटों के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। कला में यहाँ पर 122 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर 561 सीटें रखी गई हैं समान शाखा में। वहीं अगर आप महिला शाखा से कुमायूं मंडल के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी में 11 सीटें हैं, अंग्रेजी में 10 सीटें हैं, संस्कृत में 1 सीट है, गणित में 10 सीटें हैं, विज्ञान में 17 सीटें हैं, सामान्य में 21 सीटें हैं, व्यायाम में 8, गृह विज्ञान में 8, संगीत में 3, सहायक कला में 9 सीटें हैं। कुल 98 सीटें यहाँ पर हैं। और दूसरा यहाँ पर 12 सीटें हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए 9 सीटें, संस्कृत के लिए 2, गणित के लिए 13, विज्ञान के लिए 13, सामान्य के लिए 16, व्यायाम के लिए 16, वाणिज्य के लिए 1 और कला में यहाँ पर कुल टोटल 12 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पर 84 सीटें और टोटल जो यहाँ पर सीट है तकरीबन 1544 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या है और हर एक डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट निकल कर आया हुआ है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हिंदी से, इंग्लिश से, विज्ञान, सामान्य और कला, उर्दू, सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है और काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें निकल कर आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला शाखा के अंतर्गत जो पद निकल कर आया हुआ है सहायक अध्यापक के लिए, उसमें जो पद हैं वो महिला अभ्यर्थी से ही भरे जाएंगे। सामान्य शाखा में जो पद हैं उसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं। तो आप नोटिफिकेशन को मैंने पहले ऊपर समझा दिया है कि सामान्य शाखा में कौन से पोस्ट है, महिला शाखा में कौन से पोस्ट हैं। लेकिन महिला शाखा के जो पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट ही भरेंगे और सामान्य शाखा के जो पोस्ट है उसमें महिला पुरुष दोनों भरेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा और विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा में अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग अपॉइंट कर लिए जाएंगे उनको 44,900 रुपये से एंट्री सैलरी उनकी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो सैलरी है वो 1,42,400 रुपये तक जाएगी। यहाँ पर जो एकेडमिक लेवल है 7 का आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का हर एक कैटेगरीज़ में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में स्नातक यहाँ पर मांगा गया है और साथ ही साथ आप लोगों का मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या फिर आप लोगों का बीएड की उपाधि आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। या फिर आप लोगों से एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें बीए और बीएड आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए अगर आप लोग गणित के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से ही 2 सब्जेक्ट्स में गणित और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों तो आप एलिजिबल हैं। या फिर और उसी के साथ किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी या फिर आप लोगों का जो डिप्लोमा या फिर आप लोगों का बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो अच्छे से रीड कर ले और फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इसे अच्छे से रीड करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर किसी तरीके का फॉर्म फिलअप करने में आप लोगों को परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका
रिप्लाई माई एग्ज़ाम एकेडमी की टीम की तरफ से आप लोगों को ज़रूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।